गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम लोग अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चैप्टर थर्ड है हमारा, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, उसका कुछ इंट्रोडक्शन। तो यहाँ पे अभी देखो, हम लोग अभी से लेकर के नेक्स्ट 4 टॉपिक्स तक, 4 चैप्टर्स जो होंगे आपके, ठीक है, वो 4 चैप्टर्स तक हम लोग सिर्फ मोशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, वो भी कितने डिफरेंट टाइप ऑफ मोशंस के बारे में पढ़ेंगे, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन। 3 डायमेंशंस को इन्वॉल्व करेंगे, फिर हम लोग इन्वॉल्व करेंगे फोर्स को। ठीक है, जो हमारा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ है, न्यूटन सेकंड लॉ है, न्यूटन्स थर्ड लॉ है, उसको इन्वॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग नेक्स्ट 4 चैप्टर्स तक हम लोग सिर्फ पढ़ने वाले हैं मोशंस के बारे में। ठीक है, तुम्हारा जो ये थर्ड चैप्टर है, ठीक है, वो है बेस्ड है मोशन इन स्ट्रेट लाइन पे। तो जो अभी तक आप लोगों ने एरर एंड कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स पढ़ी, ठीक है, डायमेंशन एनालिसिस पढ़ा, ठीक है, और यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स पढ़ी, तो वो सारा कुछ क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, अगर क्लियर नहीं हुआ है तो एक बार और एक दो बार वीडियोस को देखिए, और जो आपको असाइनमेंट्स, प्रॉपर असाइनमेंट दिए जा रहे हैं, वो प्रॉपरली बैठ के सॉल्व करिए। यू विल गेट द कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो ये चैप्टर शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन अराइज होता है जब ये हम लोग चैप्टर शुरू करते हैं, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट डिराइव होता है कि पहला वर्ड हम लोगों को डिफाइन करने का जरूरत पड़ता है कि व्हाट इज द मोशन। ठीक है, तो व्हाट इज द मोशन, तो आप सिंपली आंसर दे सकते हो, मोशन इज बेसिकली ए कंडीशन वेयर अ बॉडीज पोजीशन चेंजेस विद टाइम। ठीक है, यानी कि अगर बॉडी का पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज कर रहा है, तब लोग बोलेंगे कि वो बॉडी मोशन में है। ठीक है, तो ये बेसिकली हो गया मोशन का डेफिनेशन। ओके, तो जो मोशंस का कॉन्सेप्ट था वो क्लियर हो गया कि मोशंस अगर पोजीशन चेंज हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो बेसिकली मोशंस जो होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, दो टाइप्स के हैं। जैसे मैंने अभी बोला, आगे अभी जो मोशन है वो 11th क्लास में कंप्लीट मोशन का डिस्क्रिप्शन पढ़ना है। और जो मोशंस होते हैं वो बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं। ठीक है, एक होता है हमारा काइनेमेटिक्स, दूसरा होता है डायनेमिक्स। ठीक है, तो काइनेमेटिक्स में क्या होता है, ये जो काइनेमेटिक्स है यहाँ पे F इक्वल टू जीरो होता है। ठीक है, F इक्वल टू जीरो होता है, या फिर इसको देखा ही नहीं जाता है। ये नहीं बात किया जाएगा कि एक्सलरेशन कहाँ से आया, कौन एक्सलरेशन प्रोवाइड कर, इसके बारे में बात ही नहीं करना है। सिर्फ हम लोग बात करेंगे कि अ बॉडी इज मूविंग विथ दिस वेलोसिटी एंड हैज द एक्सलरेशन ए। ठीक है, देन आफ्टर टी टाइम्स व्हाट विल बी द फाइनल वेलोसिटी। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट पे काइनेमेटिक्स पा जाएगा। काइनेमेटिक्स में ये नहीं डिसाइड किया, ये नहीं देखा जाता कि वेयर द फोर्स कम्स फ्रॉम। ठीक है, विदाउट लुकिंग एट द काउज ऑफ द मोशंस, ये मोशंस हुआ कैसे, इसके बारे में बात नहीं करना है। ये हो गया काइनेमेटिक्स। तो दूसरा एक ब्रांच भी हो सकता है जो मोशंस के बारे में पढ़ेगा। कौन सा ब्रांच हो सकता है, वो हमारा डायनेमिक्स, जहाँ पे ये मैटर करता है कि कौन सा काउज इस मोशन को प्रोड्यूस करने का काम कर रहा है। ठीक है, कौन सा फोर्स है। ठीक है, और वो फोर्स कितने टाइम तक लगी, यानी कि अब जो हम लोग काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे, जो काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे उस काइनेमेटिक्स में हम लोग ये देखेंगे कि वो मोशन कैसे आया। ठीक है, वो मोशंस कैसे प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, ये सारे कॉन्सेप्ट को, तो ये जो डायनामिक्स है उसमें हम लोग न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, ये सारे कॉन्सेप्ट को इंक्लूड करेंगे, मोमेंटम वगैरह सब कुछ, मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम्स। ठीक है, और काइनेमेटिक्स जो है उसमें हम लोग फोर्स के बारे में सिर्फ नहीं बात करते, वो जो हमारा एस इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, ठीक है, अब सॉरी, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, ये जो सब फॉर्मूलेज पढ़े वो काइनेमेटिक्स के इक्वेशंस हो जाते हैं। और एफ इक्वल टू एम ए जो टर्म होता है हमारा, वो डायनेमिक्स का इक्वेशन हो जाता है। ठीक है, इसके बाद है हमारा कि व्हाट इज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, ठीक है, तो पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या है, तो पॉइंट ऑब्जेक्ट में तो सीधा सीधा कॉन्सेप्ट लग रहा होगा कि एक ऑब्जेक्ट जिसका साइज काफी छोटा हो तो उसको हम लोग पॉइंट ऑब्जेक्ट कहेंगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, इफ द लेंथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज वेरी लार्ज कंपेरिजन टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, देन द ऑब्जेक्ट इज कंसिडर्ड टू बी द पॉइंट ऑब्जेक्ट। अगर बॉडी का साइज, ठीक है, जस्ट सपोज कि बॉडी का साइज अगर 1 मीटर है और ये ट्रैवल कर रहा है कितना, 10 किलोमीटर। ठीक है, तो इस 10 किलोमीटर के रिस्पेक्ट में 1 मीटर जो लेंथ है वो काफी छोटी वैल्यू है। तो उस सिचुएशन पे ये जो 1 मीटर की बॉडी है उसको पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसिडर किया जाता है। तो यानी कि ये फ्रेम पे डिपेंड करता है। ठीक है, आप ऐसे सीधा सीधा पॉइंट ऑब्जेक्ट बोल दोगे कि एक पॉइंट ऑब्जेक्ट मतलब जिसका साइज छोटा हो, तो आप साइज छोटा हो तो कंपेयर करके बोलोगे कि साइज छोटा हो। अगर आप 1 मीटर मान रहे हो, इसका वेट, इसका साइज है, ठीक है, और वो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है 10 सेंटीमीटर या 100 सेंटीमीटर, अपने ही रेंज पे कर रहा है, तो वो पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं कहलाएगा। ठीक है, एक ट्रेन है 2 किलोमीटर लंबी है, ट्रैवल कर रही है 1 किलोमीटर, तो वो पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं होगी। पॉइंट ऑब्जेक्ट वही ट्रेन कब हो जाएगी,
जब वो 2 किलोमीटर की और ट्रैवल वो 1000 किलोमीटर कर रही है। ठीक है, तो उस सिनारियो पे वो पॉइंट ऑब्जेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि पॉइंट ऑब्जेक्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो एक रेफरेंस को लेकर के आ रहा है। रेफरेंस मतलब आप कैसे देखना चाह रहे हो एक, ठीक है, 1 मीटर के रिस्पेक्ट में जो 2 किलोमीटर है वो बहुत बड़ी डिस्टेंस है। ठीक है, तो रेफरेंस की बात आ जाती है, इसीलिए हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज द रेफरेंस सिस्टम्स। ठीक है, ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट लेकर रख के आ गई हम लोगों की रेफरेंस सिस्टम, यानी कि पॉइंट ऑब्जेक्ट का जब डेफिनेशन हम पढ़े तो हम लोग क्या देखेंगे कि ये रेफरेंस पे डिपेंड करती है, कौन मेजर करने का काम कर रहा है। तो रेफरेंस सिस्टम्स हो जाता है। तो रेफरेंस सिस्टम्स में क्या होता है कि कैसे मेजर किया जाता है रेफरेंस सिस्टम में। सपोज ये वो बंदा है जो सारे ऑब्जर्वेशन करने को काम करेगा। ये क्या बोला कि इनिशियल पोजीशन इस बॉडी की यहाँ थी एंड फाइनल पोजीशन इस बॉडी की यहाँ पे, यानी ये पोजीशन फर्स्ट था और ये पोजीशन सेकंड इज द फाइनल पोजीशन। ठीक है, तो ये डिसाइड करने का काम करी। ये जो रेफरेंस सिस्टम है वो बता रहा है कि ये इनिशियल पोजीशन यहाँ था और ये फाइनल पोजीशन है। ठीक है, तो यहाँ पे रेफरेंस सिस्टम्स का ये रोल है कि वो, तो रेफरेंस सिस्टम का ये रोल है कि ये बताने का काम करती है कि बॉडी का पोजीशन उसके रिस्पेक्ट में कितनी है। तो इन जनरली जो हम लोग रेफरेंस सिस्टम होता है उसको हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम में यूज करेंगे, और जो हम लोग यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करेंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग कार्टेशियन तक जाएंगे। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट यानी कि एक्स वाई जेड। एक्स कंपोनेंट सिर्फ एक्स एग्जिस्ट करता हो तो उसको हम लोग वन डायमेंशन कहेंगे। ठीक है, एक्स और वाई एग्जिस्ट करता हो तो टू डायमेंशन बोलेंगे। एक्स वाई जेड थ्री तीनों एग्जिस्ट करते हैं तो थ्री डायमेंशन करेंगे। और जो हम लोग की चैप्टर्स हैं वो कुछ ऐसे ही होंगे। फर्स्ट चैप्टर में हम लोग मोशन इन स्ट्रेट लाइन है, सिर्फ एक्स एक्सिस के बारे में बात करेंगे। सेकंड चैप्टर में वाई एक्सिस इन्वॉल्व होगा। थर्ड चैप्टर में जेड एक्सिस इन्वॉल्व होगा। और जो फोर्थ चैप्टर है उसमें हम लोग का डायनेमिक्स आएगा, यानी फोर्स इन्वॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो अभी फर्स्ट डायमेंशन पे है तो अभी तो वेक्टर पढ़ने का जरूरत नहीं है, लेकिन जैसे हम लोग सेकंड डायमेंशन पे जाएंगे इसके बाद का चैप्टर में, उससे पहले हम लोग वेक्टर एनालिसिस को पढ़ेंगे। वेक्टर एनालिसिस का कॉन्सेप्ट ले लेंगे, उसके बाद वाई एंड जेड एक्सिस, यानी कि जो हमारा फोर्थ एंड फिफ्थ चैप्टर है उससे पहले हम लोग वेक्टर एनालिसिस को पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा टोटल पाथ लेंथ। तो पाथ लेंथ का कॉन्सेप्ट तो डिस्क्राइब करने का जरूरत नहीं। व्हाट इज द टोटल पाथ लेंथ? टोटल पाथ लेंथ इज द टोटल डिस्टेंस और टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बिटवीन वन पॉइंट टू सेकेंड पॉइंट। ठीक है, आप ऐसे ऐसे आ रहे हो तो ये पूरा लेंथ कवर्ड जो होगा वो डिस्टेंस कहलाएगा। ठीक है, अब आती है व्हाट आर द टाइप ऑफ मोशंस। तो इतने टाइम से मैं बोल रहा हूँ व्हाट आर द टाइप ऑफ मोशंस, तो इसके लिए डिपेंड करता है कि आप कोऑर्डिनेट सिस्टम्स कैसे ले रहे हो। ठीक है, कोऑर्डिनेट सिस्टम कैसे ले रहे हो। अगर वन डायमेंशन ले रहे हो, ठीक है, तो टाइप ऑफ मोशंस में हो सकता है मोशन इन स्ट्रेट लाइन हो गया वन डायमेंशन पे। टू डायमेंशन लोगे, थ्री डायमेंशन लोगे, ठीक है, तो ठीक है, और एफ की वैल्यू नॉन जीरो लोगे। तो जैसे जैसे ये सारे कंडीशंस लोगे तो आपकी टाइप ऑफ मोशंस बदलते चलेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे है वन डायमेंशन है, ठीक है, टू डायमेंशन है, ये टू डायमेंशन है, फिर थ्री डायमेंशन है। ठीक है, अब आती है कॉन्सेप्ट व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट। आप डिस्प्लेसमेंट भी जानते होगे, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है। तो व्हाट डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। ठीक है, एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है। ठीक है, तो पॉइंट ए और बी के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है? तो फॉर्मेट प्रिंसिपल याद करो। फॉर्मेट प्रिंसिपल क्या कहती है? द स्ट्रेट लाइन विल बी द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, तो जो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो ए से बी, तो जो लेंथ होगी वो हमारा डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। ठीक है, अभी चूंकि हम लोग कॉन्सेप्ट नहीं जान रहे व्हाट इज द वेक्टर क्वांटिटी एंड द स्केलर क्वांटिटी, तो अभी इसको हटाएंगे। ठीक है, अभी हम लोग बस इतना ध्यान रखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। आगे चल के हम लोग देखेंगे डिस्प्लेसमेंट इज द वेक्टर क्वांटिटी, डिस्टेंस इज द स्केलर क्वांटिटीज, ये सारी चीजें। अब आती है कि व्हाट आर द फैक्टर्स दैट डिस्टिंग्विश डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द डिस्टेंस। ठीक है, व्हाट आर द फैक्टर्स। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट हैज डायरेक्शंस, ये आप लोग पहले से जानते हो, स्केलर वेक्टर का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट होगा तो। एंड डिस्टेंस डज नॉट हैव अ डायरेक्शंस। ठीक है, सेकेंड पॉइंट आते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या कहती है? द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट कैन बी बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ठीक है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ठीक है, कैसे हो सकता है वो देखो। ये एक, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। ये पोजीशन बॉडी का ए यहाँ पे था, ये मूव करके कहाँ पे चला गया? यहाँ पे। इधर कितना ट्रेवल, ये एक्स के कितने पे चला गया? -10 पे। और ये पहले कितने पे था? +4 पे। तो जो नेट डिस्प्लेसमेंट हुआ वो कितना हो गया? इनिशियल पोजीशन +4 माइनस फाइनल पोजीशन।
सॉरी, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, तो आप क्या देखोगे कि -14 मीटर, है ना। तो इसका मतलब है कि डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव, ठीक है, और पॉजिटिव, बट डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड इट्स नेवर डिक्रीजेज विद टाइम, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट हमेशा पॉजिटिव होता है और टाइम के रिस्पेक्ट में ऐसा कभी नहीं हो सकता कि डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज करे, जबकि डिस्प्लेसमेंट के साथ पॉसिबिलिटीज हैं कि वो टाइम के रिस्पेक्ट में डिक्रीज करे, पर डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होंगे। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव क्यों होता है, क्योंकि इसमें एक्स और वाई का कोऑर्डिनेट का कॉन्सेप्ट लगता ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे सीधा सीधा काम क्या करता है, पॉइंट एक्स से पॉइंट वाई गए तो दोनों के बीच का जो लेंथ है वो हमारा डिस्टेंस हो गया, आप ऐसे ऐसे करके गए तो टोटल लेंथ मेजर कर लो, वो आपका डिस्टेंस हो गया। इसमें कोऑर्डिनेट का कॉन्सेप्ट ही नहीं आता, इसीलिए ये पॉजिटिव ही होता है और हमेशा टाइम के रिस्पेक्ट में इंक्रीज ही करता है। अगर आप मूव कर रहे हो तो डिस्टेंस हमेशा बढ़ेगा ही, टाइम के रिस्पेक्ट में कभी डिक्रीज नहीं कर सकता है। उसके बाद है, ठीक है, तो ये नोट डाउन कर लोगे आप, ये जो पूरा है ये नोट डाउन कर लोगे, ठीक है, आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, 1 या 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आ सकता है, व्हाट आर दी डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो इसके आगे का हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ये बेसिक्स आइडियाज थे, ये जो आपके हैं सारे बेसिक्स आइडिया हैं अबाउट द मोशन इन स्ट्रेट लाइन, तो आगे नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं।